कल से ही बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि ग्लोबल मार्केट डाउन है, जापानी मार्केट डाउन है, सोशल मीडिया पे चल रहा है निफ्टी क्रैश मार्केट क्रैश। तो क्या लगता है? चलिए हम एनालाइज करते हैं निफ्टी। निफ्टी का मंथली चार्ट देखें तो इसमें हमें एज सच टॉप से ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का फॉल आया है। तो ये कोई चिंता का विषय यहाँ पे नहीं है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के लिए। जो शॉर्ट टर्म है डेली वाले इंट्राडे वाले उनके लिए तो दिक्कत होगी ही। अब इसको हम मंथली से वीकली पे आते हैं। ये वीकली चार्ट है। ये ब्लू वाली लाइन जो है डार्क ब्लू ये 10 ईएम में है, और ये लाइट ब्लू 21 ईएम में। तो इस पे भी जैसा हम देख सकते हैं यहाँ पे इसने, आप ये बनाइए तो थोड़ा सा लाइन चार्ट पे हम देखते हैं ये रेंज था इसका। अप्रॉक्स अक्टूबर 21 से देखा जाए तो नवंबर 22, मतलब 1 साल का रेंज था यहाँ पे। जो यहाँ पे इसने बढ़िया बेस बनाया आफ्टर ऑलमोस्ट 150% का मूव देने के बाद यहाँ पे एक बढ़िया बेस बनाया, और फिर ये यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया। तो मान लीजिए यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, अगर आप देखा जाए सही से तो जून 23 में लास्ट ईयर इसका ब्रेकआउट आया था। और अगर आप देखिए तो ये कंटिन्यूअस 10 और 21 ईएमए का सपोर्ट ले रहा है। यहाँ भी इसने तोड़ा, और फिर देखिए रिवर्सल तोड़ा, सपोर्ट लिया यहाँ पे। तो ये अभी तक स्ट्रेंथ में है, इसमें कोई बहुत ज्यादा चिंता का विषय अभी तक नहीं हुआ है कि ये वीक हो गया है निफ्टी। ठीक है, इसीलिए सिमिलरली चलिए हम सिमिलरली इसमें हम डेली चार्ट देखते हैं, थोड़ा सा और पिक्चर क्लियर होगा। तो डेली देखिएगा तो डेली पे यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज थी निफ्टी। ठीक है, क्योंकि हमारे ईएमएस एक दूसरे के क्लोज आ गए थे, फ्लैट आ गए थे। यहाँ पे एक मेजर करेक्शन आया इलेक्शन वाले दिन, इलेक्शन के रिजल्ट वाले दिन। उसके बाद निफ्टी बहुत तेजी से बाउंस बैक कर गई, 21 ईएमए को तोड़ा और नेक्स्ट डे ही उसने 21 ईएमए वापस अचीव कर लिया था। और उसके बाद आप देखिए ये दोनों का जो गैप है वो बढ़ता गया। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेंथ का निशान है कि अगर ईएमएस के बीच का गैप बढ़ रहा हो, दोनों अपवर्ड हो। और जैसा कि हम देख रहे हैं बार बार ये 10 ईएमए का सपोर्ट ले रहा था, फिर 21 ईएमए का सपोर्ट लिया, फिर वहां से रिवर्सल आया। अब देखिए आज, मतलब कल परसों में क्या हुआ है, ये गैप डाउन हुआ है। ठीक है, यहाँ पे गैप डाउन हुआ है। तो हम यहाँ पे पहले तो इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसके लिए जस्ट ये प्रीवियस स्विंग हाई मान लीजिए इसको यहाँ पे, और ये हमारा प्रीवियस स्विंग लो 24,400 के आसपास का। ठीक है, तो ये हमारा सपोर्ट था 24,800 का, जिसे कि यहाँ पे वॉल्यूम के साथ मतलब रेजिस्टेंस था तो उसे टूटा, उसके बाद एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा था 1 2 3 दिन। इसने निफ्टी ने हाई बनाया, ऑल टाइम हाई, और वहां से नेक्स्ट डे ये गैप डाउन दे गया। गैप डाउन दे गया तो ये अभी 10 डीएमए पे रेस्ट किया उसने, हालांकि इसके नीचे क्लोजिंग दी है, लेकिन अब जो इसके मेजर सपोर्ट है, तो पहला सपोर्ट है इसका ये 24,521 21 डीएमए का। अगर ये आज गैप डाउन होता है तो मुझे लग रहा है, जैसा कि लग रहा है 24,400 के नीचे खुले या 24,400 पे खुले, तो मुझे एक 24,400 के आसपास इसका रिवर्सल आता दिख रहा है। ये 24,400 का भले ही गैप डाउन खुले 300 350 तक जाए, लेकिन ये आज क्लोजिंग इसकी 400 के ऊपर इम्पोर्टेंट। ठीक है, नहीं तो फिर जो इसका नेक्स्ट सपोर्ट होगा वो आप मान लीजिए ये लेवल होगा 24,200 250 के आसपास कहीं। ठीक है, लेकिन अब हम यहाँ पे क्यों मेजर सपोर्ट जोन है उसके लिए मैं फिबो लगा के देखते हैं। प्रीवियस स्विंग लो से हम इसने रिसेंट हाई बनाया है वहां तक का किया। अब
ये देखिए आप कि ये 0.5, 0.618, ये दोनों इसके जो है इसी लेवल के आसपास आ रहे हैं, 24,451। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर निफ्टी में कुछ ऐसी वीकनेस नहीं है तो ये बहुत जल्दी विद इन 1 और 2 डेज ये लेवल वापस अचीव करेगा, 24,450 के ऊपर ये क्लोजिंग देगा। हो सकता है आज शाम तक की क्लोजिंग दे दे या फिर कल क्लोजिंग दे। आज इसके नीचे जाके फिर कल रिवर्सल ट्रेंड बनाए, तो कुछ भी हो सकता है। हम तो लॉन्ग टर्म वाले हैं, बाय करके बैठते हैं, ऐसे करेक्शन के टाइम पे जो भी अच्छा लगता है खरीदते हैं। तो पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, जो आपके अच्छे स्टॉक्स हैं उसे होल्ड कीजिए, और जिनका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है उनको एग्जिट करते जाइए। थैंक्स।